चलिए दोस्तों, तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपनी जो ज्योग्राफी मैपिंग की सीरीज़ कर रहे थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है इंडिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को देखेंगे और उनके हाईएस्ट पीक्स को देखेंगे। ठीक है, आइडियलिस्टिक अगर देखें तो थोड़ा सा जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है माउंटेन्स। ठीक है, जैसे यहाँ अगर हम काराकोरम की बात करेंगे तो जो है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सारे आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बट क्या है कि जैसे कि अगर माउंटेन्स जो हैं वो उनके रेंजेस के पार्ट होते हैं बेसिकली, तो अगर हम थोड़ा सा रेंजेस को देख लेना तो वो एक आइडियलिस्टिक इस बेसिस पे हो जाता है कि आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है। और एक बार अगर ओवरव्यू मिल गया तो फिर क्या होता है कि उससे रिलेटेबल करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसीलिए हम एक थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे इसमें, ताकि थोड़ा सा बर्डन भी कम हो जाए, एक साथ आपको बहुत सारा कुछ ना मिल जाए जैसे कि इसमें करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्पेसिफिकली जो हिमालय के पास या फिर नॉर्दर्न बेल्ट्स में जो आपको माउंटेन्स देखने को मिलता है वो करेंगे, फिर हम सेंट्रल वाला करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट वाला एक में कर लेंगे, इसके बाद साउथ वाला, ताकि छोटा छोटा ही रहे बट आपके लिए थोड़ा सा क्या हो ना, उससे ईजी हो रिटेन करने के लिए भी और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने के लिए भी वो थोड़ा ईजी हो। इसलिए हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मैपिंग को थोड़ा सा ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए बनाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग माउंटेन रेंजेस को कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम यहाँ पहला देखेंगे तो यहाँ पर आपका काराकोरम रेंज देखने के लिए मिलता है, जिसमें अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो आपका जो है वो माउंट K2 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो अरावली आपको पता होगा द ओल्डेस्ट रेंज है, वर्ल्ड का भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अरावली, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ये इनकरेक्ट है। आप अगर देखें तो अरावली बेसिकली यहाँ होना चाहिए, आपको पता होगा दिल्ली तक वो जाता है, रायसीना हिल्स तक, तो ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे तो थारी डेजर्ट है, तो ये थोड़ा सा गलत है। आप यहाँ पे इसको फिगर कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो माउंट आबू है ना वो यहाँ आता है, और माउंट आबू में बेसिकली गुरु शिखर जो होता है वो उसका हाईएस्ट पीक होता है। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, बट वही है कि आप तो अपनी मैपिंग करेंगे तो आप वहाँ पर सही कर लेंगे। ठीक है, या फिर आपने अगर एटलस रखा होगा तो डेफिनेटली वहाँ से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर आपका हिमालयन रेंजेस होंगे, आपके तीनों उसके रेंजेस आ जाएंगे, ग्रेटर दैन, मिडिल दैन, लेसर। फिर यहाँ पर भी हिल्स होते हैं जैसे डाफला, अबोहर, मिसमी, ये सारे वो हम लोग देखेंगे जब वीडियोस में देखेंगे। तो फिर यहाँ पर आपका मेघालय में भी गारो, खासी, जयंतिया, ये सारे होते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पटकाई रेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है, फिर ये सब है, नौकरेक है, दाफा है और माउंट सारामती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका विंध्यास है, सतपुड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी नीचे हो सकता था बट ठीक है फिर भी। और यहाँ से आपका देखिए बीच से जो है वो एक जाती है रिवर, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्मदा है। इसके बाद इसके नीचे से अगर देखेंगे तो ताप्ती जाती है, और ये दोनों रिवर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखेंगे अगर आप तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे देखिए अरावली भी अगर यहाँ से बनाएंगे ना तो आप ये एक इस टाइप से जो है वो हमारी कंट्री में वाटर सेट बनता है। वाटर सेट बेसिकली होता क्या है कि एक मार्जिन बन गया, लेट से अगर मैं आपको एक फिगर ही बना के बताऊं तो लेट से ये आपका मार्जिन बन गया। अब मान लेते हैं इसके साइड से इस साइड वाली जो रिवर्स हैं वो इस साइड जा रही हैं, और इस साइड वाली रिवर्स जो है वो इस साइड जा रही हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में इस प्रकार से कुछ आपका वाटर सेट देखने के लिए मिलता है इस टाइप से। ठीक है, ये विंध्यान और सतपुड़ा रेंज जो है वो अंदर आ जाते हैं। तो इससे होता क्या है बेसिकली कि जो भी आप बाकी रिवर्स देखते हैं, लेट से यहाँ गंगा देख रहे हैं, यमुना तो यहीं पे मिल जा रहा है, ब्रह्मपुत्रा तो उस साइड से आ रहा है, फिर बाकी आप गोदावरी देख लो, नीचे कृष्णा, कावेरी, ये सारे देखते हो, तो सारे ही जो हैं वो आपके इस साइड आते हैं बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेजर देखिए, वैसे तो अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट के इधर भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि जाती हैं अरेबियन सी में, लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं ये, तो ये दो मेजर और इम्पॉर्टेंट रिवर्स होती हैं, नर्मदा एंड ये ताप्ती। और आपको पता भी होगा कि यहाँ वाली जो रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ये ईस्चुअरी बनाती हैं, बेसिकली वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। वो सारी चीज़ें अगर हम कभी ज्योग्राफी पढ़ने का मौका मिलता है तो वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आपका हो गया विंध्यन रेंजेस एंड देन योर सतपुड़ा हो गया। सतपुड़ा का आपको पता ही होगा धूपगढ़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक ये कैमूर हिल्स, कैमूर रेंज है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आता है, ये एग्जैक्टली अगर बिहार में देखें तो सासाराम तक आ जाता है ये। फिर ये मैकाल है, यहीं पर आपको अमरकंटक प्लेट्यू देखने के लिए मिलते हैं, 3 नदियाँ यहाँ से निकलती है, सोन भी इस साइड जो आती है वो भी इधर से ही निकलती है। फिर यहाँ पर अजंता रेंज है, फिर ये सतमाला रेंज आपका हो गया, फिर बालाघाट हो गया। ठीक है, यहीं पर आपको 3 पासेस भी देखने के लिए 2 यहाँ मिलेंगे और एक आपको नीचे देखने के लिए मिलता है कर्नाटका
नाम है थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ठीक है। उसके बाद हम पासेज जब करेंगे तो उन्हें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर ये हो गए वेस्टर्न घाट्स है, ये आपका ईस्टर्न घाट्स है। देखिए वेस्टर्न घाट्स में क्या है कि इसकी थोड़ी हाइट ऊंची है, ये जो है वो उतनी ऊंची नहीं है। और द सेकंड थिंग इज़ दैट ये थोड़ा सा आपको टुकड़े में देखने के लिए मिलता है, मतलब गैप्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जो आपका पासेज है वहाँ पर आपको गैप देखने के लिए मिलता है। ये दोनों जो है जाके मिलती हैं आपका दोदा बेटा, दैट इज़ नीलगिरी। नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसे हम दोदा बेटा कहते हैं, ये यहाँ जाके मिलती है। याद रखिए नीलगिरी जो है वो तीनों में आती हैं, तीनों इन द सेंस कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के एकदम मतलब बॉर्डर में ही है तीनों पे, तो तीनों में ट्राइन जंक्शन हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद ये अनाईमुड़ी हो गई, अन्नामलाई हिल्स का ये बेसिकली पार्ट होता है। ये का सबसे जो ऊंची पीक्स है उनमें ही आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। बाकी जब हम माउंटेन पीक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन से हैं ये सारी चीज़ें। और जब माउंटेन पीक्स को देखेंगे तो 1 बाय 1 करके थोड़ा सा ईजी से हम लोग लेंगे। जब हम लोग माउंटेन पीक्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो सारे भी देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिवर्स, माउंटेन्स ये सारे आपको थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेट्यू तो उतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है वैसे तो, लाइक दैट यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है, फिर ये सारी चीज़ें तो वो सारी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम सॉइल मेनली करेंगे, सॉइल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉइल का हम थोड़ा सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेंगे। ऑल तो देखिए ये बायोजियोग्राफी का पार्ट है, हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, बट वही है कि अब हम मैपिंग कर रहे हैं तो जो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे वो वहीं पे कर लेंगे। जैसे माउंटेन जब करेंगे तो साथ साथ पासेस भी करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो में ही दे दे, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर ज्योग्राफी का भी कोई छोटा मोटा एस्पेक्ट है तो वो इसी में कवर हो जाए, और इसी तरह के वीडियोस लगातार आते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड।